25 मई को यूपी के प्रतापगढ़ में भी मतदान होना है। ऐसे में क्या कहता है प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ के क्या है चुनावी मुद्दे? इस बार प्रतापगढ़ की आवाम किन मुद्दों पर वोट करेगी और लोगों ने आखिर क्या सोच कर रखा है? हमने आपको प्रतापगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, लेकिन आज यूपी 9 न्यूज़ की टीम पहुंची रानीगंज विधानसभा। रानीगंज में महफूज हसन ने लोगों से जानने की कोशिश की है कि इस बार प्रतापगढ़ की आवाम, खासतौर पर रानीगंज के लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। क्या एक बार फिर बीजेपी एनडीए का प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जीत हासिल करेंगे या फिर इंडिया अलायंस कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संगठन अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब साबित होगा। ऐसे में तमाम मुद्दों पर महफूज हसन ने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में हम रानीगंज विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ पर नौजवानों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी राय क्या है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वो मतदान करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? वसीम अहमद एडवोकेट। वकील साहब, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, मुद्दे आपके क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हमारे गांव में आए हैं, आपको इस्तकबाल करते हैं, धन्यवाद देते हैं। 2024 का चुनाव कोई पहले की तरह आम चुनाव की तरह यह चुनाव नहीं है। यह चुनाव पूरे देश के संविधान को बचाने के चुनाव है और देश में जो अराजकता, जो बेरोजगारी और जो तानाशाही रवैया अपनाया गया, उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ा जा रहा है और इंडिया गठबंधन के हम लोग समर्थक हैं। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी हम लोग उसको चुनाव देंगे और संविधान बचाने के चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं 2024 में। और हम लोगों की कोशिश है कि बेरोजगार आदमी, नौजवान आदमी इसमें पूरी तरह से सहभागिता करें और इंडिया गठबंधन को जिताएं और उनकी सरकार बनाएं। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मोदी जी पूरे देश की बात कर रहे हैं, विश्व में डंका बज रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ माइनॉरिटी के करीब 40+ बच्चे IAS IPS टॉप किए हैं। ठीक है, वो तो अपने बलबूते पे कामयाब हुए हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन व्यापक बड़े क्या इसके पहले नहीं पढ़ते थे बच्चे? नहीं पढ़ते थे। अगर मुस्लिम युवा की बात की जाए, मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए, तो क्या इसके पहले शिक्षा में बच्चे नहीं थे? नहीं, हमारे बच्चे पहले शिक्षा में थोड़ा बहुत कम रुझान रखते थे, लेकिन अब जब से रख रहे हैं वो इंशाल्लाह आगे इसको मानते हैं ना, बीजेपी सरकार में मुस्लिम पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार में मुस्लिम युवाओं का या मुस्लिम बिरादरी का उपेक्षित किया गया है और तमाम मुद्दे हैं उसको फिलहाल चुनाव से संबंधित नहीं किया जा सकता है, बहुत तरीके से उपेक्षित किया गया है। हम लोग आहत हैं मोदी जी से। आहत क्या, अगर हवा चलती है तो सभी को लगती है। अगर कोई चीज़ें निकल के आती हैं, अगर कोई व्यवस्था में कोई चीज़ें आती हैं, कोई सुविधाएं अगर आती हैं तो सबको मिलती हैं। उसमें क्या मुस्लिम क्या हिंदू, अगर आवास बटे हैं तो मुस्लिमों को भी मिले हैं। नहीं मिले हैं, बेशक वो तो मतलब सरकारी चीज़ है। अगर एक स्कीम निकलती है सबके लिए निकलती है, लेकिन अंदर कुछ बात रहती है, बाहर कुछ बात रहती है। जुमलेबाजी की सरकार रही है, जो इन्होंने वादा किया था वादा नहीं पूरा किया और पूरे समाज को उपेक्षित किया गया है और अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे। स्टेशन का सौंदर्यीकरण की बात कर लीजिए, 1 नंबर पे चल रहा है। हाईवेज की बात करें, पूरे प्रदेश को हाईवे के मकड़ जाल से उन्होंने बुन दिया है। उनका कहना है पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त कर दिए हैं। विकास की बात करें तो घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आवास दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ऐसे में कहाँ कमियां रह गई? ये तो सरकार का जो एजेंडा है, जो नियम है, वो तो चाहे जिसकी सरकार रहेगी वो सौंदर्यीकरण करेगा, विकास करेगा। वो तो अपने घर से कोई करता नहीं है, वो आम जनता का पैसा है, आम जनता की गाढ़ी कमाई है, उसको पूरा करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो। तो कमी कहाँ रह गई? कमी ये रह गई, सबसे बड़ी बात तो बीजेपी वालों ने तुष्टीकरण की राजनीति किया, छोटे बड़ी की राजनीति किया। तुष्टीकरण की राजनीति तो अखिलेश भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश आप देख लीजिए, आपके यहाँ 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में हमेशा टिकट मांगे हैं मुसलमानों ने, कभी नहीं मिला। ये क्षेत्रीय पार्टी है, हम क्षेत्रीय पार्टी को कमेंट नहीं करते हैं। ये चूंकि केंद्र का चुनाव है और केंद्र वालों को तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पूरे देश की बात होती है। तो प्रदेश, तो अखिलेश जी मान लीजिए प्रदेश की बात है। तो मूड बना ली है बदलाव का? जी, पूरी तरीके से हम पूरे नौजवान साथी मूड बना चुके हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो। क्या नाम है भैया आपका? श्रावण एडवोकेट। वकील साहब, आप भी अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे जो है शिक्षा है, हॉस्पिटल, ये सब मुद्दे हैं हमारे। हॉस्पिटल, जितना मेडिकल कॉलेज भाजपा की गवर्नमेंट में खुला, किसी के गवर्नमेंट नहीं खुला, क्या कहेंगे? सब कागज पे खुला है। प्रतापगढ़ को भी मेडिकल कॉलेज में बदल दिया गया। कहाँ बदल दिया गया, सब कागज पे है। अरे मेडिकल कॉलेज चल रहा है बराबर।
कहाँ की चल रहा है। प्रतापगढ़ जो जिला अस्पताल था उसको मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, बिल्डिंगें देखिए, व्यवस्थाएं देखिए। सब व्यवस्थाएं ऐसे हैं, लेकिन निरीक्षण किया जाए तो कुछ नहीं है मौके पे। व्यवस्था नहीं है ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये अगर कहिए कॉलेज नहीं है तो गलत है ना। किसी के कामों को नकारा नहीं जा सकता। नकारा तो नहीं जा सकता, सही आप कह रहे हैं। तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे इस बार बस सरकार चेंज करना है, इंडिया मतलब गठबंधन बदलाव चाहिए बस आपको। बदलाव चाहिए। काम हुआ है नहीं हुआ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। अच्छा, आप भी वकील साहब ही हैं, मतलब यहाँ सब अधिवक्ता ही है लग रहा है। क्या मंशा है इस बार, किस तरह का चुनाव होगा, मुद्दे क्या होंगे? आप बुद्धिजीवी। मुद्दे तो यही हैं कि शिक्षा, रोजगार, ये सब तो जरूरी है। और संविधान, मेन तो मसला है संविधान का। क्या संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है, बिल्कुल खतरे में कहाँ है। भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, क्या उसमें छेड़छाड़ हो सकती है? छेड़छाड़ हो रही है और पूरा उसको आप खत्म अधिवक्ता करने- हैं, कुछ खुलकर बताएं, हाँ, इसमें क्योंकि छेड़छाड़ हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप लोग हमसे बेहतर पढ़ते हैं। जी जी, हाँ, हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं, इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव लेके आ रहे हैं? अरे बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, यहाँ तक कि हमें वोट देने का अधिकार भी हम लोगों से छीन लिया जाएगा। आप लोगों से या किसी वर्ग से? सभी वर्गों से, जैसे अन्य कंट्रियों में है वैसी व्यवस्था यहाँ लागू होगी आने वाले, अगर अब की बार आ गए। कौन बताता है आपको इस तरह से? अरे हम पढ़े लिखे हैं, हम खुद देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं क्या इनकी चाल है। क्या चाल है, कुछ क्लियर करें, आवाम जानना चाहती है। आवाम जानना चाहती है तो मैं बताना चाहता हूँ। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, ये सब चीजें हर कोई बता नहीं सकता। अगर आप बताना चाह रहे हैं तो बताइए खुल के। खुल के क्या बताएं, जो है सबके सामने है और सब देख रहे हैं, सबकी आंखें खुल गई हैं। परिवर्तन की लहर बह चुकी है, तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी, बदलेगी। यहाँ पे प्रथमेश मिश्रा बसपा से बहुत जोरों से लड़ाई में लगे हुए हैं। रानीगंज आपका बसपाइयों का गढ़ भी रहा है, गढ़ माना जाता है। वहीं देखा जाए तो जो सांसद हैं संगम लाल, वो भी लगे हुए हैं उनकी पक्ष में मीटिंग करने के लिए। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम सब आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ बदलाव हो, इनका कुछ असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ रहा है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यहाँ से इंडिया गठबंधन जीतेगा। ठीक, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। अधिवक्ता हैं आप? नहीं, अधिवक्ता बेरोजगार है। बेरोजगार है, इस उम्र में बेरोजगार है? हाँ, बेरोजगार है। चुनाव होने हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? हमारे मुद्दे ही रोजगार मिले, हम लोगों को रोजगार मिले, 2 पैसा आए, और कोई रोजगार नहीं है। सम्मान निधि दे रही है घर बैठे। कुछ नहीं, सम्मान निधि पैसा ही काट दिए हैं, आया ही नहीं है। कितने महीने से नहीं आया? अरे 1 साल से नहीं आया। अरे यहाँ सबका पैसा आ रहा है। हमारा पैसा नहीं आया, 1000 घूस भी लिए जबरदस्ती। इसकी शिकायत है तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हैं हम। बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं भ्रष्टाचारियों पर। अभी तो बुलडोजर चल रहा है ना, कृषि उसमें वहाँ घूस चल रहा है। 1,000 रुपया ले रहे हैं किसानों से, किसान नित के लिए हमसे भी लिए हैं। हाँ। उसके बाद भी आपका पैसा नहीं आया? नहीं आया है पैसा। तो क्या चाहते हैं, मुद्दे क्या हैं, किस तरह के नेता को अपना मतदान दें? बस मतदान इंडिया करें? गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। तो राहुल गांधी और अखिलेश का गठबंधन है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अरे जिसमें सहमति बनेगी, जो हमारा राष्ट्रीय नेता, सब लोगों के गठबंधन का राष्ट्रीय नेता जो फैसला करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। वही हमको भी मान्य है। प्रधानमंत्री कोई भी बने, आप गठबंधन चाहते हैं? गठबंधन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। भैया क्या नाम है आपका? युवा हैं आप, वो कितनी उम्र है आपकी? 27। तो मतलब मतदान तो करते ही होंगे? जी, मतदान करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मतदान यही है कि इंडिया का जो रूल रहता है कि कौन क्या खाएगा, वो जाति धर्म के आधार पर वो लोगों को बांटते हैं और वो लोगों को ये तय करते हैं कि कौन क्या खाएगा। मस्जिद, मंदिर, लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। लोगों को अच्छी स्वच्छ मतलब होता है। बस यही चाहिए कि हमें डेवलपमेंट चाहिए। सरकार डेवलपमेंट से दूर है, डेवलपमेंट से दूर है, शिक्षा से दूर है। शिक्षा से दूर है। तो किसके ऊपर भरोसा जता सकते हैं आप? जो कि देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन तो इस बार चाहिए ही, किसी भी हाल में। अगर रोटी पलटी नहीं जाएगी, जल जाएगी जल्दी जाएगी ना, इसलिए पलटना चाहिए। जी। तो अब की बार किसकी सरकार हो सकती है? मन तो यही है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार हो। पढ़ते हैं? किस क्लास में है? अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। मतलब
मतदान करते होंगे, जी फर्स्ट युवा हैं, टाइम फर्स्ट टाइम रहेगा। जी जी क्या सोचा है, क्या मोड़ बनाया है? जी बस यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है हमने, हाँ, तो अच्छा लगा है हमें। मैनिफेस्टो अच्छा लगा। जी जी कहीं बाद में भी तो नहीं जुमला दे देगी? नहीं नहीं जुमला कहे, जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, समाज के हर तबके के लोगों से मिल रहे हैं, हमें तो लग रहा है, भरोसा लग रहा है उनको, चूँकि सबसे अच्छा क्या लगा इनके मैनिफेस्टो में? सबसे अच्छा आपको क्या लगा? नहीं, जिस तरह से 5 न्याय की बात हुई है, इससे समाज के जो पिछड़े लोग हैं तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी सरकार। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, इस तरह से 5 न्याय हैं। तो इससे लंबे समय से जो समाज वंचित रहा है, समाज विकास की मुख्य धारा से दूर रहा है, तो हमें लगता है कि इससे भारत में विकास की एक नई धारा बहेगी। मतलब बदलाव करेंगे? जी जी बिल्कुल। अधिवक्ता हैं आप? चलिए मान लीजिए है ही। नहीं, यहाँ ज्यादा तक अधिवक्ता ही रहे। प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। हाँ, सब बुद्धिजीवी तबके से हैं। जी जी जी। क्या मानते हैं 2024 का चुनाव मुद्दे क्या रहेंगे इस पे? मुद्दे क्या है सर, ऐसा है कि बदलाव समय की मांग है और होना भी चाहिए और होगा भी, जैसा जनता का रुझान। जैसे बात किया जाए कि जब देश आगे बढ़ता है, देश का नाम रोशन होता है, तो उसी को बनाया जाए जो देश का नाम रोशन करे। ऐसे में जैसे मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, इस तरह से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कितना विश्वास है आपको इस पर? देखिए ऐसा है सर कि ये कुछ चीज़ें जो आप संविधान का चौथा स्तंभ जैसे आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ें छिपा के रखते हैं ना, वो मतलब जनता के बीच में वो नहीं आती है और देश का नाम आगे बढ़े, देश आगे जाए। लेकिन यहाँ धरातल पे आकर जब आप देखेंगे और जैसा इनका है कि अंतिम व्यक्ति के जो है पायदान पे खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान वो कहीं नहीं है। ठीक है, देश बहुत आगे चला जाए, चांद पर चला जाए, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुल्म जाति आप बुद्धिजीवी से आते हैं। एक सवाल आपसे, आप देख रहे एक सवाल आपसे, जैसे कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? राशन दे रहे हैं सर, तो राशन दे रहे हैं, ठीक है। इस राशन को जो कांग्रेस सरकार थी, जहाँ तक मेरा समझना ये है, इस राशन को बचा करके रखा था। कभी न कभी देश में आपत्ति विपत्ति आएगी तो हम उस विकट परिस्थिति का सामना करेंगे और ये जो भंडार करके अनाज को रखा था उस समय देंगे। तो 5 किलो राशन दे देने से किसी का जीवन निर्वाह हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपको 5 किलो राशन मिल गया, इससे क्या होगा? रोटी बन जाएगी, रोटी अकेले से क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये कोई वो मुद्दा नहीं है। 5 किलो राशन दे देना, उसके बाद उसका दोगुना नुकसान हो जाना, ये तो सिर्फ एक। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आप अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया है, इससे क्या बीजेपी का नुकसान हो सकता है? घोटाले तो बहुत सारे ऐसे हैं सर। अब आप चाहे घोटाले की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार एकदम बिल्कुल चरम पे है। ये कहा जा सकता है कि भर्तियां जितनी भी होती हैं सब में घोटाला। वादे लेकिन करते हैं, दावे करते हैं, अगर भ्रष्टाचारियों घर पे बुलडोजर चलाएंगे, अगर कोई संलिप्त बुलडोजर चलेगा तो केवल और केवल मुस्लिमों के घर पे चलेगा और बुलडोजर इनका कहीं नहीं चलता। कितने अपराधी, कितने माफिया जिले में हैं या प्रदेश स्तर के हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। ऑन कैमरा जो उसको कहना यहाँ ठीक नहीं होगा, तो किसके घर बुलडोजर कितना चल जा रहा है। बस ये है कि मुसलमानों का कोई संरक्षण नहीं है और इनके ये समझ लीजिए कि ये कहा जाए कि आसान भाषा में इनका कोई रहनुमा नहीं है। इसीलिए इनका, जैसा कि हमारे सीनियर ने भी बताया, कि उपेक्षा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो बुलडोजर कहाँ चला है बताइए? मुसलमानों के अलावा कहीं चला क्या बुलडोजर? बहुत सारे माफिया, अभी हमको लिस्ट गिनाएंगे तो 2 दर्जन से ज्यादा माफिया हैं, जिनके ऊपर 150 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। अगर बुलडोजर की बात की जाए, प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा के जो थे नेता सपा के, उनके यहाँ भी चला, जिसको कहते हैं कि आप एकाध बिकरू कांड हुआ था वहाँ, उसके यहाँ भी चला था। बिकरू कांड में, विकास के यहाँ बिकरू कांड में देखिए वो परिस्थिति दूसरी थी। वहाँ पे प्रशासन की, मतलब प्रशासन के लोगों की, कई लोगों की वहाँ हत्या हुई। इसमें सीओ या कई एडिशनल या एसआई, सब इंस्पेक्टर जो भी रहे, दोष चलाया गया। स्वाभाविक था, मतलब ठीक है, कानून को मेंटेन करने के लिए और उस परिस्थिति को मेंटेन करने के लिए ऐसा एक्शन लिया जाना वहाँ उचित था मेरे हिसाब से। क्या मानते हैं आप, क्या होना चाहिए? अभी चुनाव है, इसमें चुनाव है, जनता परिवर्तन की राह देख रही है, निश्चित ही परिवर्तन होगा। अगर वो 5 किलो राशन दे रहे हैं तो राहुल जी भी कह रहे हैं हम 10 किलो राशन देंगे। और रहा सवाल इसका कि इनका क्या घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो भी, जैसे 15 लाख रुपए देंगे, उसके बाद वही मोदी जी, अमित शाह चुनाव के बाद ये कहते हैं कि यार 15 लाख हर अकाउंट में जाएगा। ये तो एक चुनावी स्टंट है। 22 में भी संभव ही नहीं है। 22 में भी लहर बहुत अच्छी थी, हारने के बाद बोले ईवीएम की गलती है।
ईवीएम की गलती तो भाई क्या है, वो टेक्निकल है, हम लोग उसके अंदर तक नहीं जा सकते या हमको नहीं जानकारी है। अब कोई आप लोगों के माध्यम से हम लोग को जानकारी हो जाती है, हाँ यार ईवीएम हैक हुआ, ये हुआ। अब इसकी वास्तविकता क्या है, धरातल पे जाने के बाद ही पता कुल चलेगा। मिला के बदलाव मांगते हैं। निश्चित बदलाव चाहिए। ये थे रानीगंज की बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता इसमें ज्यादा थे। इनका सबका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसको बचाना है तो देश में बदलाव चाहिए, परिवर्तन की ओर चल रहे हैं ये लोग। फिलहाल देखते रहिए, हम और लोगों से बात